अब समझिए, ये 8 प्रकार का विवाह है, और जो 8 प्रकार का विवाह है, इस 8 प्रकार के विवाह में एक आपको ब्रह्म विवाह है। समझिए, ब्रह्म विवाह देखिए होता क्या था, जब माता पिता अपने वर्ण, अब मान लिया जाए कि मेरा ही विवाह अगर मेरे माता पिता को करना है, तो स्वाभाविक सी बात है, हम जिस जाति से, जिस धर्म से, जिस वर्ण से आते हैं, उसी में हमारे माता पिता जो है देखेंगे, उसी से शादी करवाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। समझ गए? तो आपको जो है, जब माता पिता अपने संतान का विवाह समान वर्ण, समान जाति, समान धर्म में किया करते थे, तो इसी को ब्रह्म विवाह कहा जाता था। ये अच्छा विवाह माना जाता था। आज भी समाज में अगर आप अपने माँ बाप के मन से विवाह कर रहे हैं, तो आपको समाज अच्छा दृष्टिकोण से देखेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप जो है अपने मन मर्जी से विवाह करेंगे, तो समाज कभी आपको अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखेगा। जबकि विवाह जो होता है, 16 संस्कार में से एक संस्कार विवाह भी होता है, और विवाह हर इंसान को, हमको, आपको या किसी को भी काफी सोच समझ करके करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है ऐसे किसी से विवाह कर लिए, नहीं। क्योंकि विवाह करने के बाद उसी के साथ आपको अपना जीवन यापन भी करना है। आधा लाइफ तो आपका ऐसे गुजर गया है, आधा लाइफ उसके साथ गुजारना है। तो निश्चित तौर पर जो है विवाह हमारे ख्याल से, पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि काफी सोच समझ करके विवाह, गार्जियन के राय मशवरा हर चीज करके विवाह करना चाहिए। और वही जो गार्जियन के हस्तक्षेप से, गार्जियन के द्वारा जो विवाह करवाया जाता था समान वर्ण में, उसी को ब्रह्म विवाह कहा जाता था। यह सभी विवाहों में सबसे बेहतर विवाह जो है आपको ब्रह्म विवाह माना जाता था। सबसे बेहतर विवाह ब्रह्म विवाह माना जाता था। यानी एक लाइन में यह हम कह सकते हैं, समान वर्ण में होने वाला विवाह, समान वर्ण में होने वाला विवाह जो है ब्रह्म विवाह कहलाता था। इसके बाद दूसरा है आपको देव विवाह। दूसरा क्या है आपको? देव विवाह। तो देखिए, जब यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ किसी लड़की का विवाह होता था, तो उसी को देव विवाह कहा जाता था। जब यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ किसी का विवाह होता था, तो उसी को देव विवाह कहा जाता था। इसके बाद तीसरा आपको आर्य विवाह है। तीसरा क्या है आपको? आर्य विवाह। तो आर्य विवाह क्या है, इसको आप समझिएगा। जब वर यानी लड़का लड़की के पिता को 2 जोड़ी बैल देता था, 2 जोड़ी बैल देता। जब वर यानी लड़का लड़की के पिता को 2 जोड़ी बैल देकर लड़की का है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है एक ही जोड़ी देगा। नोट में लिखा हुआ है उसको छोड़िए आप, एक जोड़ी देगा, एक जोड़ी है तो एक जोड़ी देगा, 2 जोड़ी है 2 जोड़ी देगा, 5 जोड़ी है 5 जोड़ी देगा, जितना मन होगा उतना दे सकता है। समझ गए? तो सीधा एक लाइन में समझिए, जब वर वधू के पिता को बैल देकर विवाह करता था, तो इसी को आर्य विवाह कहा जाता था। इसी को आर्य विवाह। इसके बाद अगला प्रजापत्य विवाह। जब वर वधू के पिता से हाथ मांग कर विवाह करता था, यानी वर जो है लड़की के पिता को कहा कि हमको आपके बेटी से शादी करना है, और अगर मान गया, देखिए हाथ मांगना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वर वधू के पिता से, जब वर वधू के पिता से हाथ मांगकर उससे विवाह करे, मतलब उससे उसकी बेटी मांग ले कि हमको आपकी बेटी से विवाह करना है, तो इस विवाह को जो है प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। इस विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, समान वर्ण तथा गार्जियन के हस्तक्षेप से किया गया विवाह ब्रह्म विवाह। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ होने वाले विवाह देव विवाह। वर वधू के पिता को 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 5 जोड़ी, 10 जोड़ी, 20 जोड़ी, 50 जोड़ी बैल देकर विवाह करता है आर्य। वर वधू के पिता से हाथ मांग कर विवाह करता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ये जो 4 विवाह है अच्छे विवाह की श्रेणी में आते थे। इन विवाहों की प्रशंसा होती थी समाज में। लेकिन वही जो महात्मा की 4 विवाह है, इसकी प्रशंसा नहीं होती थी, इसकी आलोचना होती थी, इसकी निंदा होती थी। अब निंदनीय विवाह में असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह। तो अब असुर विवाह क्या है? असुर विवाह क्या है? तो देखिए, असुर विवाह, जब कन्या के पिता धन के बदले अपनी बेटी किसी को बेच देते थे। जब कन्या के पिता धन के बदले अपनी बेटी किसी को दे देते थे, इस प्रकार से जो विवाह होता था उसी को आसुर विवाह कहा जाता था। राजा दशरथ की 3 पत्नी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या, सुमित्रा और केकई।
राजा दशरथ और केकई का जो विवाह है वह आसुर विवाह का उदाहरण है। राजा दशरथ और केकई का जो विवाह है वह आसुर विवाह का उदाहरण है, क्योंकि केकई के पिता ने राजा दशरथ से धन लेकर, केकई के पिता ने राजा दशरथ से धन लेकर अपनी पुत्री राजा दशरथ को सौंप दिया, अपनी पुत्री राजा दशरथ को सौंप दिया और राजा दशरथ फिर उनसे विवाह किए। इसी को आसुर विवाह कहा जाता है। तो जब कोई पिता धन के बदले अपनी कन्या का विक्रय कर देता था, जब कोई पिता धन के बदले अपनी कन्या का विक्रय कर देता था और खरीदने वाला व्यक्ति उस कन्या से विवाह करता था, तो इसी प्रकार के विवाह को जो है आसुर विवाह कहा जाता है। भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है राजा दशरथ और केकई का विवाह, राजा दशरथ और केकई का विवाह, राजा दशरथ और केकई का विवाह। फिर गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, समझ, प्रेम विवाह कहा नहीं जाता है, लव मैरिज, समझ में करते होंगे आप लोग। मतलब प्यार में जो है ना धर्म देखा जाता है, ना जाति, ना रंग रूप, कुछ नहीं देखा जाता है। क्या प्यार अंधा होता है ना? अच्छा, प्यार अंधा होता है। तो गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह देखते ना है समाज में, जो है समाज में आप देखेंगे लड़का का आकर्षण लड़की के प्रति, लड़की का आकर्षण लड़का के प्रति होता है। 9, 10 सब में आप देखते होंगे, 9, 10, 11, 12 में मुख्य तौर पर ये सब घटना होता है। जब आप उस उम्र में होते हैं तो उस समय किसी लड़की को लेकर के भाग गए और कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, इसलिए इसके लिए तो कुछ वो कर देंगे क्या। तो ये सब फालतू चीज है, समझे। उस समय तो समझ नहीं होता है, 9, 10, 11, 12 में तो लोग ऐसा करता है, समझ गए। तो प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह यानी गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहा जाता था, यानी एक दूसरे से प्रेम करके जो विवाह करता है। तो ये सही विवाह न है, ठीक है, ये गलत विवाह है, समझे। सबसे गलत विवाह यही है, प्रेम विवाह। देखिए सबसे गलत विवाह इसलिए प्रेम विवाह है कि देखिए विवाह के पहले प्रेम हो ही नहीं सकता है, विवाह के बाद ही प्रेम होगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? विवाह के पहले प्रेम कभी हो ही नहीं सकता है, विवाह के बाद ही प्रेम होगा। तो विवाह से पहले प्रेम करना गलत बात है, समझ। विवाह के बाद प्रेम कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे है पेशाच विवाह, पेशाच विवाह। देखिए पेशाच विवाह, पेशाच विवाह सुनिए ना, विश्वासघात यानी गलत तरीका से, विश्वासघात द्वारा किया गया विवाह, विश्वासघात द्वारा गलत तरीका से किया गया विवाह जो है पेशाच विवाह कहलाता है। विश्वासघात यानी गलत फलत बोलकर जो विवाह होता है उसी को पेशाच विवाह। फिर आपको राक्षस विवाह, राक्षस विवाह की अगर हम लोग बात करें तो जबरन, जबरदस्ती, जबरन या जबरदस्ती, जबरन या जबरदस्ती किसी लड़की का अपहरण कर, जबरन या जबरदस्ती किसी लड़की का अपहरण कर जो है, अपहरण कर जो विवाह किया जाता था उसी को राक्षस विवाह कहा जाता था, राक्षस विवाह कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिता जो है वधू के पिता किसी से धन लेकर अपनी बेटी को बेच दे रहा है, कैसे ये अच्छा विवाह होगा। और विवाह से पहले प्रेम हो गया तो कैसे विवाह अच्छा होगा। विश्वासघात द्वारा विवाह हुआ तो कैसे विवाह अच्छा होगा। जबरन अपहरण करके लड़की से विवाह कर लेना कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो ये सभी के सभी जो है आपको निंदनीय विवाह की श्रेणी में आते हैं, ये सभी अच्छे विवाह की श्रेणी में जो है नहीं आते हैं, समझ गए। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने, बहुत कम